मेरे नूर पर रौनक अफरोज उलमाए किराम सामाईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। और जितने यूट्यूबर हैं सबको सैयदा फातिमा का वास्ता है। अगर यूट्यूब पे वीडियो आ गई तो फिर सोचना जो हाल नौशाद अमजदी का हुआ वो आप लोग का कर दूंगा मैं। हुजूर सैयदा फातिमा का वास्ता है, यूट्यूब पे ये वीडियो नहीं आनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन्नासि शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्कुराने लगी मेरे दिल की कली, मुस्कुराने लगी मेरे दिल की कली, इस जगह जलवा फरमा है रब के वली। मुस्कुराने लगी मेरे दिल की कली, इस जगह जलवा फरमा है रब के वली। और मिसल दुल्हन सजी है यहाँ की गली, मिसल दुल्हन सजी है यहाँ की गली। आज दूल्हा बने शाह बहादुर अली, आज दूल्हा बने शाह बहादुर अली। हाज़रीन व सामईन, बहुत ही नासिहाना अंदाज में आप हज़रात ने बड़े भाई हजरत मौलाना कफील अंबर अशरफी साहब क़िबला को समाअत किया। जितनी बातें मुझे आपके ताल्लुक से करनी थी बड़े भाई ने कर दी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सीधे रास्ते पर चलकर नबी के इश्क में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जलसे में जब भी आप आए, इमाम गजाली फरमाते हैं कि हर तकरीर करने वाला इस नीयत से तकरीर करे कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूं। मैं या कफील अंबर भाई कोई नहीं कह सकता कि अगला जलसा कल का प्रोग्राम हम अटेंड कर पाएंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। और इमाम गजाली फरमाते हैं तकरीर सुनने वाला भी, वाज सुनने वाला भी, नसीहतें सुनने वाला भी इस नीयत से नसीहत सुने कि मैं जिंदगी में आखिरी नसीहत सुन रहा हूं। पता नहीं इसके बाद हमें नसीहत सुनने का मौका मिले या न मिले। मेरे भाई, दुनिया में आने का अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है। बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले पोता बाद में, लेकिन इस दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के जवान बेटे के जनाजे को अपने कंधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। कितने लोग ऐसे हैं, रास्ता चलते चलते किनके साथ क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। अभी आपने देखा
सुना होगा सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान के चहीते खतीब खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला दामा जिल्लहु अलैना रास्ता चलते चलते अचानक से अटैक आया और हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया। यकीनन इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहे। और एक बात मैं कह दूं, जब तक जिंदा हैं तब तक नेकियां आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। जिस दिन इस दुनिया से चले गए कब्र में चाह कर भी कोई कब्र में एक नेकी नहीं कर सकता है। फिर ये छोड़ दीजिए कि मेरा बेटा आप मेरे नाम से कुरान खानी करेगा या आपका बेटा आपके नाम से मिलाद की महफिल सजाएगा। ये भूल जाइए, हमने तो देखा है जिसका बेटा अपने बाप की 20 बीघा छोड़ी हुई जमीन में खेतियां करता है, अपने बाप के बनाए हुए 5 मंजिला मकान में ऐश करता है, जिसका बेटा अपने बाप की छोड़ी हुई 50 लाख की गाड़ी पे सफर करता है, उस बेटे को कभी तौफीक नहीं होती है कि वो बेटा साल भर में एक मर्तबा अपने बाप के नाम से कभी मस्जिद में एक ईंट दे दे या मस्जिद और मदरसा में एक सीमेंट की बोरी दे दे। जब एक बेटा नहीं करता है तो फिर आप दुनिया वालों से क्या उम्मीद रखे हैं। इसलिए जब तक जिंदा है नेकियां समेट कर जाएं, जलसे में आएं तो आप बुजुर्गों की जिंदगी को समाप्त करके जाएं कि कौन थे हजरत बहादुर शाह अलैहिर्रहमा के जिनके गए हुए कई सौ साल हो गए, लेकिन आज भी उनके नाम का नारा आपके कांचा की सरजमीन पर लगता है। आखिर कौन थे वो, उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी है। इसलिए हमेशा आप नेकियों की तरफ जाएं। ये जिंदगी बड़ी अनमोल है। अगर कभी जिंदगी आपको गिरा गुजरने लगे, हॉस्पिटल के चक्कर जाकर लगाइए। क्या अल्लाह का शुक्र अदा कभी हमने और आपने किया? हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में जाइए, आपको पता चलेगा कितने लोग ऐसे हैं जिनके दोनों पांव कटे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने हम और आपके पांव को सलामत रखा है। कभी सोचा है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, 2 रकात नफल नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करें? नहीं मेरे भाई, हजारों नहीं लाखों जलसे अगर आप करवा लें, अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने नमाज की पाबंदी नहीं की, अल्लाह की कसम कहता हूँ, कोई अगर पूरी जिंदगी जलसे में न जाए, उर्स में न जाए, चादर न चढ़ाए और उर्स में न जाए या किसी बुजुर्ग के मजार पर न जाए, अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तू मजार पे क्यों नहीं गया। अगर कोई पूरी जिंदगी जलसे में न जाए, अल्लाह कयामत के दिन ये नहीं पूछेगा तू जलसे में क्यों नहीं गया। तेरे गांव में दो जलसे हो रहे थे, लेकिन अल्लाह ये जरूर पूछेगा कयामत के दिन, तेरे घर के बगल में मस्जिद थी, आजान हो रही थी, तू मस्जिद क्यों नहीं जा रहा था। अल्लाह ये जरूर पूछेगा। इसलिए जिंदगी में नेकियां करें। नेकियां जब तक जिंदा है बड़ा आसान है। कितना आसान है, जरा एक मर्तबा पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार बोलिए अल्लाहु अकबर। सच बताइएगा, ओ मौलाना साहब क्या बातें कर रहे हैं, अरे हमें देखिए, सच बताइएगा ये 3 अल्फाज कहने में कितना वक्त लगा होगा? दिल पे हाथ रखकर बताइएगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कितना लगा होगा? 5 सेकंड, 10 सेकंड। लेकिन आपको पता है जब तक ये सांसें चल रही है, जब तक हाथ पांव सलामत है, जब तक जिस्म के अंदर रूह बाकी है, तब तक नेकियां करना इतना आसान है कि अभी 10 सेकंड नहीं लगे, 2 सेकंड नहीं लगे। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसने एक मर्तबा दुनिया में सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह ताला उसके नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता है। कितना आसान है। और एक बार सुभान अल्लाह आप कहेंगे, अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां? पूरा मजमा बोले, कितनी नेकियां? 90 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाएगा। मेरे भाई, अब तो जिंदगी गुजारने का सलीका सीख लें। हिंदुस्तान के हालात सबके सामने हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ या और लोगों के साथ क्या हालात हैं वो किसी से भी पोशीदा नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, आज नबी के आशिक हो जाओ, आज नमाजी बन जाओ। जितने जुल्म उठाए जा रहे हैं
ये सिर्फ इसलिए कि हमने मुस्तफ़ा की सीरत को अपनाना छोड़ दिया है, हमने हुजूर के रास्ते पर चलना छोड़ दिया है। वरना जलसे में आना जरूरी नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ना जरूरी है। मैं इसलिए कहना चाहूंगा लोगों, जितने लोग यहाँ पर आए हो, आज नारा लगाते हो हम नबी के आशिक हैं। अभी हुसैन हुसैन का नारा लग रहा था, या गौस का नारा लग रहा था, या अली के नारे लग रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, क्या सिर्फ नारा लगा लेने से कोई नबी का आशिक हो जाता है? कोई नारा लगा लेने से हुसैन का आशिक हो जाता है? कोई या गौस कर लेने से क्या गौसे आजम का सच्चा दीवाना हो जाता है? नहीं नहीं लोगों, जितने उलमा आपके इलाके में गए उन सभी से कभी पूछ लेना, वो आपको बताएंगे कि सिर्फ नारा लगा लेने का नाम आशिके रसूल नहीं है, सिर्फ नारा लगा लेने का नाम आशिके हुसैन नहीं है, सिर्फ नारा लगाकर जलसे में रात भर बैठने का नाम आशिके गौस नहीं है। बल्कि सच्चा आशिक वो होता है जो नारा भी लगाता है, जो जलसे में भी बैठता है, लेकिन जब मस्जिद में आजान की आवाज वहां से गूंजती है तो मस्जिद नमाज के लिए भी जाता है। और याद रखना लोगों, जो नबी का आशिक होगा, जो हुसैन का आशिक होगा, जो गौसे आजम का दीवाना होगा, वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी होगा, लेकिन हुजूर का आशिक कभी बेनमाजी नहीं हो सकता है। हुसैन का आशिक कभी बेनमाजी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो नबी का आशिक होता है वो नमाजी जरूर होता है। क्योंकि है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, है गर नबी से मोहब्बत, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, तो क्या होगा? मिलेगी तब मेरा गत नमाजी हो जाओ, मिलेगी तब मेरा गत नमाजी हो जाओ। अगर एक आदमी भी नमाजी बन गया तो यकीनन आपका लाखों का जलसा करवाना कामयाब हो जाएगा। नमाज पढ़िए, जितनी मुसीबतें आ रही है ये नमाज छोड़ने की वजह से आ रही है। मुस्तफा फरमाते गए, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, माँ बहनों तुम भी सुनो, आप भी सुनकर जाओ, आका करीम ने फरमाया है, जो शख्स बेनमाजी होता है, नमाज की पाबंदी नहीं करता है, अल्लाह ताला उसकी उम्र को घटा देता है। जो बेनमाजी होता है, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत को उठा लेता है। फिर कोई तावीज काम नहीं आने वाली है, चाहे मुफ्ती साहब से तावीज ले लो, चाहे कारी साहब से तावीज ले लो, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो अल्लाह रोजी में बरकत नहीं देगा, उम्र में बरकत नहीं देगा। और आका फरमाते गए, जो नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी औलाद को उसके लिए नाफरमान बना देता है। अब औलाद आपकी बात नहीं मानती है। हमारे पास सैकड़ों लोग आते गए, हजरत तावीज दे दे, मेरा बेटा बात नहीं सुनता, मेरी बेटी आवारा हो गई। याद रखना लोगों, अगर आप चाहते हो कि बेटा भी फरमा बरदार हो जाए, बेटी भी फरमा बरदार हो जाए, आपका चेहरा चमकता दमकता नजर आए, अल्लाह आपको कोई बीमारी न दे, अल्लाह हमेशा सेहतमंद रखे, तो फिर एक ही नुस्खा है, नमाज की पाबंदी कर लेना। मेरा यकीन कहता है, अगर झोपड़ी ही में रहोगे, नमक रोटी की खाओगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह नमाज की बरकत की वजह से जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। और एक शेर सुनिए, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ऐसे बोलेंगे मैं 10 मिनट में तकरीर खत्म कर दूंगा, दिलबर शाही है भी नहीं। जो आप सुनिएगा जरा एक मर्तबा हाथों को उठा कर बोले सुभान अल्लाह, और लहक कर पूरा मजमा हाथों को लहरा कर, जो मर्द बैठे हैं हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। एक शेर मैं और पढ़ देता हूँ इस कलाम का, सुनिएगा। अजान सुनने के जो कामों को बंद करते हैं,
आज आजान हो रही है, लोगों के मोबाइल में वीडियोस चल रहे हैं। आज आजान हो रही है, लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। आज आजान हो रही है, लोग ताश की पत्ती खेल रहे हैं। आज आजान हो रही है, माँ बहनें बातों में मशगूल हैं। याद रखना लोगों, उलमा फरमाते हैं अगर कोई आजान का एहतराम नहीं करता है, यहाँ तक हालात हो गए आज मस्जिद के मीनारों से आजान की आवाज गूंजती है, लोगों के घर के डीजे बंद नहीं होते गए, लोगों के मोबाइल और टीवी की आवाजें बंद नहीं होती गए। याद रखना जलसा करवाते हो, एक दो पैगाम लेकर जरूर जाना। आज के उर्से बहादुर शाह अलैहिर्रहमा से ये पैगाम लेकर जाओ कि आपके मस्जिद के मीनार से अगर आजान की आवाज सुनाई देने लगे तो याद रखना आजान की बेहुरमती न करना, आजान के वक्त बातों में मशगूल न रहना, आजान के वक्त खेल कूद में मत लगा रहना। अगर खेल कूद में लगे रहे, अगर आजान की बेहुरमती करते रहे, उलमा फरमाते गए कि जो आजान की बेहुरमती करता है हो सकता है वो शख्स मरेगा तो मरने से पहले अल्लाह ताला उसके ईमान को कहीं छीन ना ले, यानी उसके ईमान छिन जाने का खतरा है, वो बेईमान होकर मरेगा। इसलिए लोगों, अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अगर सच्ची मोहब्बत करते हो अपने बुजुर्ग हजरत बहादुर शाह अलैहिर्रहमा से, तो एक नुस्खा लेकर जाओ और एक पैगाम लेकर जाओ। आसान होने लगे तो फिर अपने मोबाइल को बंद कर देना, अपनी टीवी के स्क्रीनों को बंद कर देना। ऐसा करोगे, आजान का एहतराम करोगे तो क्या होगा? माँ बहनों, तुम अगर झाड़ू लगा रही हो, आजान की आवाज सुनना, थोड़ी देर रुक जाना। अगर बच्चे को नहला रही हो, आजान की आवाज सुनना, थोड़ी देर रुक जाना। अगर गपशप में लगी हुई हो, आजान की आवाज सुनना, थोड़ी देर बातचीत बंद कर देना। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? सुनो सुनो, आजान सुन के जो कामों को बंद करते हैं, आजान सुन के जो कामों को बंद करते हैं, उसे पुकारेगी जन्नत नमाज़ी हो जाओ, उसे पुकारेगी जन्नत नमाज़ी हो जाओ। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक मंत्र पढ़ दें, इजाजत है? अरे बोलिए ना भाई, जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, पढ़ता हूँ, लेकिन एक बात पहले सुने। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आप पहले तैयार हो जाएं। आप अगर कलेजी पेश करेंगे, इस वक्त भी मोइनुद्दीन कादरी कलेजा पेश करने की हिम्मत रखता है। जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा इस नियत से बोले, कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। कोई देखे न देखे, हजरत बहादुर शाह देख रहे हैं, अल्लाह के वली देख रहे हैं। अगर ये अकीदा है, अगर ये नीयत है, अगर ये पुख्ता यकीन है कि हुजूर देख रहे हैं, तो हुजूर को गवाह बनाकर पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे ना रहे, जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे भाई, बोलना सीखिए। आज हिंदुस्तान के हालात सबों के सामने है। याद रखिएगा, आज लोगों को अगर कुत्ता से अगर कोई प्रेम करे लोगों को तो वो बर्दाश्त है, अगर कोई बिल्ली से प्यार करे लोगों को वो बर्दाश्त है, अगर कोई गधा से प्यार करे तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसे भी लोग हैं जिनको गधे से प्यार करना तो गवारा है। अगर कोई बिल्ली कुत्ते छुछंदर से प्यार करे तो लोग कुत्ता और बिल्ली छुछंदर से प्यार करने वाले को कुछ नहीं कहते, उसे देखकर कहते हैं देखो ये कैट लवर्स है, देखो ये डॉग लवर्स है। लेकिन अगर कोई हुजूर से इश्क करे, जिनसे खुदा मोहब्बत करता है, जिनसे परवरदिगार आलम मोहब्बत फरमाता है, अगर उनसे कोई इश्क कर ले, अगर कोई उनसे कह दे आई लव मोहम्मद, तो लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। याद रखना, इसकी वजह क्या है? लोग कुत्ते की मोहब्बत को बर्दाश्त करते हैं,
है लेकिन नबी की मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है? वजह ये है ओ कांचा वालों, इसकी वाहिद वजह ये है, लोगों को, दुनिया वालों को मालूम है कि दुनिया वालों की मोहब्बत लोगों को जमीन में दफन कर देती है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत हजरत बिलाल को काबे के छत पे खड़ा कर देती है। ये हुजूर की मोहब्बत है, लेकिन आज लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है। इसकी वजह क्या है? वजह ये है, दुनिया को मालूम है कि इन्हें सब चीज से मोहब्बत करने दो, लेकिन हुजूर से मोहब्बत मत करने दो। सारी चीजों से प्यार करने दो, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा से इश्क मत करने दो। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि लोगों को पता है जिस दिन हुजूर का इश्क इनके सीने में आ गया, जिस दिन हुजूर की मोहब्बत इन गुलामों के सीने में आ गई, जिस दिन हुजूर के गुलाम पैदा हो गए, तो उस दिन होगा क्या? उस दिन होगा ये कि हुजूर दुनिया वालों की मोहब्बत लोगों को बुज़दिल बना देती है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत लोगों को खालिद बिन वलीद और तारिक बिन जियाद बना देती है। इसलिए लोग ये सोचते हैं इन्हें सब चीज से मोहब्बत करने दो, लेकिन हुजूर से मोहब्बत करने ना दो। लेकिन हमारा अकीदा ये है कि तुम जो चाहते हो कि लोग हुजूर से मोहब्बत ना करें, हुजूर से इश्क ना करें, अरे हम तो नबी के आशिक हैं, हम तो नबी पर जान कुर्बान करने वाले लोग हैं, हम तो अपनी नस्लों को हुजूर की नामूस के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं, हुजूर की इज्जत के लिए हम लोग अपने खानदान को कुर्बान करने को तैयार हैं। इसलिए कि जब नबी का कोई आशिक बन जाता है तो नबी का आशिक जीने से ज्यादा मरना पसंद करने लगता है, क्योंकि आशिकों का कहना यह है कि आशिकों को, जरा जुमला नोट कीजिएगा, आशिकों की बोली ये होती है कि आशिकों को जितनी खुशी मदीना जाने में होती है उससे ज्यादा खुशी मर जाने में होती है। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आशिकों को मदीना जाने में खुशी जितनी, उससे ज्यादा मर जाने में खुशी इसलिए होती है कि अगर मदीना जाएंगे तो सिर्फ गुंबद नजर आएगा, और अगर मर के कब्र में जाएंगे तो गुंबद वाला मुस्तफा नजर आएगा। इसलिए आशिक मरना पसंद करता है कि कब्र में गुंबद वाला नजर आ जाए। अगर आप सुनना चाहते हैं, आप बेदार हो गए हैं, तो जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे मैं नहीं सुनाने वाला हूँ भाई, हर वक्त की तकरीर अलग अलग होती है। 11 बजे की तकरीर अलग तेवर में होती है, 2 बजे रात की तकरीर अलग तरह, ये तो सुबह का टाइम है। लेकिन मैं जानता हूँ ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। मेरे मौला यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबों को हुजूर का गुंबद खदरा दिखा दे। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए ना भाई, पूरा मजमा बोलिए आमीन। मेरे मौला यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने कमेटी के नौजवान हैं, मालिक सबों को के दिलों में हुजूर के इश्क की शमा रोशन फरमा दे। मेरे मौला यहाँ जितने लोग हैं या जितनी मेरी माँ बहनें बैठी हैं, मालिक जितने मर्द हैं सबको गुलामे मुस्तफा बना दे। जितनी माँ बहनें बैठी हैं उन्हें कनी